Hello everyone, I hope you all are doing well. It's an introductory video. I am all here to introduce myself and my new YouTube channel. It's my first YouTube video. Hope you will support me so I can improve myself with regular new videos. So without wasting any time, let's start this video. तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड टर्म्स। इनको समझे बिना हम पॉलिनोमियल्स को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉलिनोमियल्स के बेसिक हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स, और ये दोनों समझ आने के बाद हम देखेंगे टर्म्स क्या होती हैं। और ये तीनों चीज़ें समझ आने के बाद आपको डेफिनेटली पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मीन्स कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो, जो चेंज ना होती हो और पहले से ही डिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल 1 की एक फिक्स वैल्यू है जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। जैसे 2 एक तरह का सिंबल है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। अगर कोई कह दे इसकी वैल्यू 2 नहीं 3 है, तो ऐसा नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। अनदर एग्जांपल 3, 4, 100। अगर यहाँ 100 की बात करें तो 100 की वैल्यू 100 ही रहेगी, यह चेंज नहीं होगी। अगर इसके कुछ और एग्जांपल देखें तो जैसे कि पाई, +-2/3, +-3/8, ये भी कांस्टेंट ही हैं, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। कांस्टेंट को हम अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे A, B, C एक्सेट्रा, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट। तो कांस्टेंट मीन्स क्या, कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू हो जो चेंज ना हो। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। अब कुछ लोग क्या है कि वेरिएबल्स का नाम सुन के ही घबराने लगते हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बेसिकली वेरिएबल मीन्स वेरी करना, कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जो चेंज होती रहे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी एक न्यूमेरिकल में अगर 2 है, तो अगले न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मीन्स कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी। वेरिएबल्स को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। वेरिएबल मीन्स जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। अब बात करते हैं टर्म्स की। जनरली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो टर्म्स क्या होती है, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो टर्म्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर पार्ट्स एंड वेरिएबल। यह नंबर पार्ट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि नंबर पार्ट और वेरिएबल का प्रोडक्ट। तो टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 4x मीन्स 4 को x से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसके मल्टीप्लिकेशन से एक टर्म बनी है 4x। 4x में 4 नंबर पार्ट है और x वेरिएबल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 4x। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 4x²। इसमें 4 को x² से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 4 नंबर पार्ट है और x² वेरिएबल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पावर है वो सिर्फ वेरिएबल पे है, नंबर पार्ट पे नहीं है। या कहें कि जो स्क्वायर है वो सिर्फ वेरिएबल पे है, नंबर पार्ट पे नहीं है। वेरिएबल की पावर को पावर ऑफ वेरिएबल कहा जाता है, जो कोई भी होल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी होल नंबर। और टर्म्स में जो नंबर पार्ट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसे हम अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो बेसिकली पॉलिनोमियल इज़ ए चेन ऑफ टर्म्स। यह टर्म्स की एक चेन है। इसमें अलग अलग टर्म्स मिलकर एक चेन बनाती है जो प्लस और माइनस से जुड़ी रहती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस है तो ही वह चेन बनाती है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो एक ही टर्म कहलाएगी, अलग अलग नहीं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला है 5x प्लस में 4y। तो इसमें 5x एक अलग टर्म है और 4y एक अलग टर्म है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस 3y प्लस में 2।
अब यहाँ पर 3 टर्म है और ये भी प्लस माइनस से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो टर्म कैसे हुई। तो सपोज़ करते हैं कि हमने 2 को x से मल्टीप्लाई किया जिसकी पावर 0 है। तो अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। सो 2 भी यहाँ पर एक टर्म है और ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज़ ए चेन ऑफ टर्म्स। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स देखते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर कोई सिंगल टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। अगर 2 टर्म है तो उसे बाइनोमियल कहेंगे और 3 टर्म है तो उसे ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। पॉली मीन्स मैनी। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के 4 टाइप हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला है 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2x³ प्लस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 1। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 6x² माइनस 3x³ माइनस 5x की पावर 4 माइनस 4x माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। बट पहले इसे सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल को उसकी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे 5x की पावर 4 और इसके साथ अगर प्लस का साइन है तो प्लस का और माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का साइन लेंगे। तो इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए हम माइनस का साइन लेंगे। इसके बाद माइनस 3x³, फिर प्लस 6x², फिर माइनस 4x और फिर माइनस 1। तो ये इसका सही ऑर्डर था। सो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। एंड थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 3 हो। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट है 3x प्लस में 1। अब इसमें वेरिएबल की कोई पावर नहीं है। अगर किसी वेरिएबल की कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर 1 मानी जाएगी। तो इस एग्जांपल में डिग्री होगी 1। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट है 2x² प्लस में 2x माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट है 4x³ माइनस 3x² प्लस में 5x प्लस में 1। तो इस पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होगी 3। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ एक बात नोट करने वाली कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री होल नंबर नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 2, यानी कि एक होल नंबर। तो यह एक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4x की पावर 2/3 प्लस में 5x प्लस में 2। तो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो है 2/3। तो यानी ये एक होल नंबर नहीं है। तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x की पावर 2.5 प्लस में 2x प्लस में 3। तो यहाँ भी इसकी जो पावर है वो 2.5 यानी कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं 3x² प्लस में 5x³ माइनस 4x प्लस में 1। तो ये भी सही तरीके से अरेंज नहीं है। तो हम इसे सही तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा 5x³, फिर प्लस में 3x², फिर माइनस 4x और फिर आएगा प्लस में 1। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3 क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है। ओके, नेक्स्ट है माइनस 2x माइनस 4x की पावर 4 प्लस में 3x² माइनस 2x³ प्लस में 1। तो इसे हम सही तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा माइनस 4x की पावर 4। तो यहाँ हमें साइन का भी ध्यान रखना है।
अगर किसी के साथ प्लस है तो उसके साथ प्लस आएगा और माइनस का साइन है तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो सबसे पहले माइनस 4x की पावर 4, फिर माइनस 2x क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस 2x और फिर 1। और इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 4, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। इस चैप्टर में एक और टर्म आती है कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी टर्म में वेरिएबल के साथ जो नंबर पार्ट रहता है, या फिर कहें कि वेरिएबल के साथ जो नंबर पार्ट मल्टीप्लाइड रहता है वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल 2x, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 3। नेक्स्ट 4x क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट है 4। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है बस वही उसका कोएफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल 2x, तो 2 यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में, तो इसलिए x का कोएफिशिएंट 2 है। लेकिन अगर हम 2 + x लिखते हैं तो यहाँ पर 2x का कोएफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग टर्म है और x अलग टर्म है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। लेकिन अगर इसे 2 + x स्क्वायर लिखा जाए तो यहाँ पर 2 अलग टर्म है और x स्क्वायर अलग टर्म है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1। यहाँ हमें कोएफिशिएंट के साथ साइन का भी ध्यान रखना है। अगर किसी कोएफिशिएंट के साथ अगर माइनस का साइन है तो हम उसके साथ माइनस का साइन भी लेंगे। फॉर एग्जांपल माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस 4x होगा, क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है -4। Thanks for watching. If you have enjoyed this video, please subscribe to my channel.